हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, 3 फरवरी 2024 से लेकर 16 अप्रैल 2024 के बीच में गुरु महाराज अर्थात आपके सोर्स ऑफ इनकम के ग्रह, लाभ देने वाले ग्रह, लाभ सिर्फ पैसों का नहीं, लाभ हर एक चीज का। अगर आप रोगी हैं तो निरोगी बनाने वाला ग्रह, अगर आप पैसों को लेकर के परेशान हैं तो पैसों को लेकर के परेशानी को दूर करने वाला ग्रह, अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में सफलता दिलाने वाला ग्रह, अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में सफलता दिलाने वाला ग्रह गुरु महाराज शुक्र के नक्षत्र अर्थात भरणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। अब शुक्र के नक्षत्र बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि शुक्र जो है वो आपकी कुंडली के हिसाब से, आपकी राशि के हिसाब से, आपकी राशि के स्वामी है, अर्थात पैसा देने वाला ग्रह, लाभ पहुंचाने वाला जो ग्रह है वो आपकी राशि के स्वामी के नक्षत्र में है, अर्थात अत्यंत शुभ है। और कुछ सावधानियां भी हैं। क्या कुछ होने वाला है पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले एक निवेदन है, आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को पूरा वीडियो पहला सुन लीजिए। अगर मेरा ज्योतिषीय विश्लेषण आपको सच्चाई के करीब लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, आप पर भी महादेव की कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। आपके लिए ये जो आपने उसमें देखा होगा, थंबनेल में देखा होगा कि मेहनत की सारी हदें पार कर दो, 100% सक्सेस की गारंटी है। सच कह रहा हूं। नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से ये जो स्थिति बन रही है ना, ये अद्भुत है आपके लिए, क्योंकि आप सबसे ज्यादा परेशान अगर कहीं रहे हैं तो किसमें रहे हैं? आप पैसों को लेकर के रहे हैं। आपको मेंटल पीस नहीं मिल पा रहा था पूरा साल 2023 में, मेंटली डिस्टर्ब रहे हैं आप पैसों को लेकर के, खासकर विशेषकर बिजनेस चल नहीं रहा था, नौकरी में प्रमोशन मिल नहीं रहा था, यानी कि ग्रोथ के सारे दरवाजे बंद थे। लेकिन गुरु महाराज का ये जो लाभेश हैं, ये जो गुरु महाराज हैं, ये जैसे ही शुक्र के नक्षत्र में जाएंगे अर्थात भरणी नक्षत्र में जैसे ही जाएंगे आपके लिए अत्यंत शुभ है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी के नक्षत्र में होंगे। वैसे तो देखा जाए शुक्र और गुरु के बीच में रिश्ते अच्छे होते नहीं हैं, क्योंकि गुरु जो है वो देवताओं के गुरु हैं और शुक्र वही दानवों के, दैत्यों के गुरु हैं। लेकिन आपके लिए शुभ है, अच्छा है। हाँ, 1-2 निवेदन जरूर रहेगा मेरा। अगर आप जहाँ रहते हैं उससे अगर दक्षिण दिशा में आपका ऑफिस है या फिर बिजनेस करने का आपका दुकान है या फिर फैक्ट्री है या फिर कंपनी है, तो ऐसी स्थिति में थोड़े से आप दक्षिण दिशा में अपने कार्य क्षेत्र में सरसों का तेल का दीपक जला दीजिए, क्योंकि जो भरणी नक्षत्र जो देवता हैं वो यम है और यम का जो स्थान है वो दक्षिण दिशा है। तो इतना जरूर निवेदन रहेगा, कुछ सावधानियां जरूरी है। अगर आपका दक्षिण दिशा साफ सुथरा नहीं रहता है, खासकर अगर तो साफ सुथरा बिल्कुल गंदगी है रहती है तो थोड़ा सा बीमार हो सकते हैं आप। नेगेटिविटी आ सकती है आपके ऑफिस में, आपके घर में, आपके ऑफिस में या फिर जो आपका फैक्ट्री होगी वहाँ या फिर दुकान होगी वहाँ नेगेटिविटी आ सकती है। तो ये निवेदन रहेगा, ये करना है आपको। इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि गुरु जब शुक्र के नक्षत्र में जाएगा, शुक्र क्या है कि लग्जरी पसंद होता है, यानी कि भौतिक सुख साधन की ओर भागने वाला ग्रह होता है। और बिल्कुल अपोजिट जो है गुरु महाराज होते हैं। गुरु महाराज जो होते हैं वो सभ्य होते हैं, संस्कारी होते हैं, अपने आप में सिमट कर रहने वाले होते हैं, अपने पारिवारिक दायित्व को, पारिवारिक जिम्मेदारियों को समझने वाले होते हैं। तो ये थोड़ा सा शुक्र के नक्षत्र में जब जाएगा ग्रह तो आप थोड़ा अपने आप को नियंत्रित रखना, एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल मत हो जाना, बाहर मत जाना, कहीं भी कुछ भी ऐसा कोई काम मत करना जिससे समाज को नुकसान, समाज में आपका नाम खराब हो,
तो ऐसा कुछ मत करना, ये निवेदन जरूर रहेगा। क्योंकि इसलिए खासकर मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वृषभ राशि है ना आपकी, तो आपकी राशि के स्वामी के नक्षत्र में ही है, तो ये इस रहेगा। और एक बात, भरणी नक्षत्र का जो अर्थ होता है वो भरण पोषण करना होता है। भरणी नक्षत्र का अर्थ है भरण पोषण करना। अब भरण पोषण किस चीज का? जो जिस चीज में है, जो जिस फील्ड में है। जैसे विद्यार्थी है, विद्यार्थी के लिए कोई कमा कर नहीं लाना है भरण पोषण करने के लिए, नहीं। उसका भरण पोषण का अर्थ सीधा सा ये है कि उसको मेहनत करनी है। मेहनत करने पर जो शिक्षा, जो उसको ज्ञान प्राप्त होना चाहिए था, वो ज्ञान से भर जाएगा। अगर कोई बिजनेस करते हैं, अभी तक लॉस में जा रहे थे, स्वाभाविक जा रहे थे, तो अब जो है जो भी कार्य करेंगे उसमें भरपूर सहयोग मिलेगा। और जब भरण होगा तो पोषण भी होगा, यानी कि जब पैसा आएगा चेहरे पे मुस्कान आएगी, चेहरा खिलेगा, चेहरा दमक उठेगा। ये है, विद्यार्थियों के लिए भी वैसे ही हाल है। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, अगर आप विवाह से संबंधित समस्या को लेकर के परेशान हैं, तो गुरु और शुक्र जो होते हैं ना, वो विवाह से रिलेटेड होते हैं। बिना गुरु बिना शुक्र विवाह संभव ही नहीं है। तो ऐसे में अब दोनों का मेल मिलन होना, राशि के रूप में, ग्रहों के रूप में नहीं, ग्रहों का नक्षत्रों के साथ मिलन होना, ये विवाह के लिए उत्तम है। अगर अभी तक आप विवाह को लेकर के परेशान थे, तो ये मानकर चलिए कि थोड़ी और मेहनत कर लीजिए वर या वधू की तलाश में, तो ये जो तलाश है वो पूरी होगी इन 2.5 महीनों में, अर्थात 3 फरवरी से लेकर 16 अप्रैल के बीच में ये जो परेशानी है ये दूर हो जाएगी। यानी कि विवाह के योग बनते हैं, वर या वधू मिलेगी। या फिर अगर आप रिश्तों में बंधे हुए हैं, कटुता है, कटुता खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, थोड़ा सा मैं, ये तो वैसे तो नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से ये फलादेश करता हूं मैं, तो नक्षत्र ज्योतिष के फलादेश में, लेकिन थोड़ा सा मैं ऐड कर देता हूं। मंगल उच्च का हो रहा है, शनि और कब से हो रहा है मंगल उच्च का? 5 फरवरी से लेकर के 15 मार्च के बीच में। आपके लिए अत्यंत शुभ है। आपके लिए क्यों शुभ है? जो बिजनेस करते हैं, खासकर जो दाम्पत्य जीवन में जिनके लिए बहुत समस्याएं आ रही हैं, कोर्ट कचहरी में के मामले में फंसे हुए हैं, आए दिन कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे रहते हैं, तो उनसे आप बच रहे हैं क्योंकि मंगल उच्च का हो रहा है। लेकिन एक सावधानी है, साथ में शनि अस्त हो रहा है। जब शनि अस्त होगा तो मंगल उच्च का होने का जो फल है उसमें थोड़ा कम कर देगा, क्योंकि मंगल जो है वो शनि के घर में बैठा हुआ है, शनि का भी कारोबार वो ले लेगा। एक हिसाब से देखा जाए तो ये अच्छा है कि शनि जो नुकसान कर सकता था, क्योंकि आपका जो शनि है ना वो भाग्येश है, भाग्य है। आपका जो शनि है वो कर्मेश है, जो कर्म करेंगे उसका बराबर भाग्य साथ देगा, तभी तो आप भाग्यशाली होंगे। तो वो जो भाग्येश और कर्मेश है वो अस्त है, लेकिन मंगल जाकर के भाग्य स्थान में ही बैठेगा, तो उस भाग्य को अस्त होने के बावजूद उसको वो ठीक ठाक संभाल करके रख लेगा। यानी कि मंगल आपको ऊर्जावान रखेगा, भाग्य उस आपका साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है, वो ग्रह गणित के हिसाब से। मैं बात फिर से लौट करके नक्षत्र ज्योतिष में ही आता हूं। अब नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से भरणी नक्षत्र जो है, मैंने आपको बताया, कुछ उपाय भी होते हैं, उन उपाय को आपको जरूर करना चाहिए। भरणी नक्षत्र वालों के लिए एक उपाय के तौर पर, क्योंकि भरणी, जैसे मैंने शुक्र कहा, भरणी नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं, तो माँ भगवती की उपासना जरूरी है आपके लिए। वैसे भी ग्रह गोचर के हिसाब से भी, राशि के हिसाब से भी आपके लिए शुक्र की उपासना करना अत्यावश्यक है। अब शुक्र के उपासना में करेंगे क्या? एक मंत्र है, ओम तंत्रोक्त बीज मंत्र है शुक्र का ये, ओम द्रान द्रीन द्रौम सह शुक्राय नमः। ध्यान रखिएगा, द्राम द्रीम मत बोलिएगा। अक्सर आचार्य जी भी ये गलती कर बैठते हैं और जनसामान्य भी ये गलती कर बैठते हैं। ओम द्रान द्रीन द्रौम सह शुक्राय नमः, तालव्य श है, ध्यान रखिएगा। ये स्थिति है तो शुक्र का जप करना है आपको। कोशिश करिए कि कम से और कुछ ना सही,
अब पर डे नहीं कर सकते हैं तो शुक्रवार के दिन जरूर करिए। अब कौन सी माला से करनी चाहिए, आप आचार्य मुक्ति के नाम से एक मेरा वीडियो चैनल है, यूट्यूब चैनल है, आप उसमें मैंने लिखा हुआ है, पूरा वीडियो बनाया हुआ है कि कौन से ग्रह का जप किस माला से करनी चाहिए, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। एक तो ये है। तो वैसे अगर आप नहीं तो फिर स्फटिक की माला से, या फिर आप रुद्राक्ष की माला सर्वोत्तम होता है, सर्वोत्तम माला, तो रुद्राक्ष की माला से भी जप कर सकते हैं। अगर कोई नहीं जा सकता है वहां तक तो आप कर सकते हैं रुद्राक्ष की माला से जप। एक ये शुक्र के जप करना है। दूसरी बात जो है, आपको क्या करना है, माँ भगवती की उपासना करनी है। माँ भगवती की उपासना में आपको हर शुक्रवार को माँ भगवती को जो है भोग लगाइए, आरती जरूर कीजिए, मंदिर में दर्शन करने जाइए। इसके साथ में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, इस मंत्र का जप करिए, ये भी आपके लिए बहुत जरूरी है। एक तो ये है। दूसरा जो है, गुरु महाराज का पूर्ण फल पाने के लिए, और पूर्ण फल मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि गुरु जो है वो शत्रु राशि के नक्षत्र में जाएंगे। यानी कि गुरु जो है, जैसे मैंने पहले कहा आपसे, गुरु देवताओं का गुरु है, शुक्र जो है वो दैत्यों का गुरु है। तो अपोजिट तो हैं, लेकिन उनके नक्षत्र में आपके लिए लाभदायक हैं, आपके लिए लाभदायक है। तो इसमें गुरु को थोड़ा बहुत भी अगर कमजोर हो जाएगा गुरु, तो उसको मजबूत बनाने के लिए क्या कीजिए, ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरवे नमः। ध्यान रखिए, ओम ग्रांग का ख ग घ अंग वाला ग्राम मत बोलिएगा। ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरवे नमः। अक्सर लोग ये भी गलती करते, गुरुवे नमः बोलना शुरू कर देते हैं। गुरुवे नहीं, गलत है, गुरवे नमः। इस मंत्र का जप करिए, या फिर एक अक्षरी मंत्र है ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। बाकी अगर डिटेल में अगर कुछ कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो ये तो मोटा मोटी तौर पर है। तो मोटा मोटी तौर पर ये जो मैं फलादेश कर रहा हूँ वो 100% आप पर सटीक बैठेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आपके जैसे व्यक्ति जो हैं वो करोड़ों में हैं। आपके जैसे अर्थात आपकी राशि के जैसे आपके राशि के व्यक्ति करोड़ों में है। तो ऐसे में अगर आपका मान के चलिए लग्न कुंडली में भाग्यश ही मृत अवस्था का है, तो फिर क्या कीजिएगा, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यही स्थिति है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। ज्योतिषी विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए। प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए, और फिर आपकी कुंडली का विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल अनुमति दीजिए। अच्छा लगा हो चैनल मेरा एनालिसिस तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जा करके हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।